नमस्ते, मैं अविनाश आपका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से अपना लर्निंग वीडियो पेंडिंग था। मुझे माइक इशू होने की वजह से मैं वो कर नहीं पा रहा था। तो आज मैंने जैसे कि बोला था कि ट्रेंड लाइन वर्सेस टाइम एंगल, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छी काम करती है। इट इज़ एज गुड एज एंगल, लेकिन टाइम एंगल ये चीज़ अलग है और ट्रेंड लाइन एक चीज़ अलग है। जैसे दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो टाइम एंगल जो रहता है वो फिक्स उसका 45 डिग्री का एंगल रहता है। जैसे कि ज्ञान ने बताया हुआ है कि कैसे प्लॉट करना है टाइम एंगल को। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हूँ, आप चेक कर लीजिए कि टाइम एंगल को प्लॉट कैसे करना है। सिंपल वे बताता हूँ कि एक पॉइंट और एक दिन इस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको वो एंगल प्लॉट करना है। जैसे कि एक पॉइंट एक दिन, 2 पॉइंट 2 दिन, मतलब 2 दिन में 2 पॉइंट चला मूवमेंट, 10 दिन में 10 पॉइंट मूवमेंट चला, 100 डेज में 100 पॉइंट मूवमेंट चला, तो आपको उस हिसाब से एंगल प्लॉट करना है। लेकिन अगर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करना है, तो 5 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, जैसे कि ये मैंने सामने लगाया हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक बार और एक पॉइंट ऐसे एडजस्ट करना है। मतलब वो एक दिन जो हम लोग पकड़ रहे थे वो एक 5 मिनट का एक बार अपन पकड़ रहे और उसके साथ एक पॉइंट पकड़ रहे। तो बैंक निफ्टी में ये एंगल परफेक्ट बैठता है 5 मिनट के इसमें। इसके लिए मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। सब जगह बैठता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे स्टीप एंगल आता है, कुछ जगह पे बहुत स्लो एंगल आता है, लेकिन जहाँ पे बैठता है वहाँ पे एग्जैक्ट बैठता है। टिप एंगल भी काम करता है, स्लो एंगल भी काम करता है, लेकिन उतने हम लोग फिर हमको ट्रेड स्लो या फास्ट मिलते हैं। अभी जैसे कि ये 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह बैठता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो एक बार और एक पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको एक यहाँ पे मैं बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अभी ये जैसे, एक मिनट, ये बॉक्स में बता रहा हूँ जिसमें ये आपको यहाँ पे बता रहा है, एक मिनट, हाँ। एक अंदाज से बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये बताया है कि 150 बार, मतलब ये है कि ये 150 बार हमको पकड़ना है। सॉरी, ये 150 बार ऐसे देखना है और 150 पॉइंट का मूवमेंट वर्टिकली हमको देखना है। वर्टिकली 150 पॉइंट और हॉरिजॉन्टली हमको 150 बार पकड़ने हैं और उस हिसाब से फिर हमको एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल कैसे ड्रॉ करना है, तो एक लाइन लेके ये कॉर्नर से मैच करके हमको ये कॉर्नर को लगाना है। तो ये आपका हो गया अपवर्ड एंगल, और डाउनवर्ड एंगल जो है वो ये पॉइंट से आपको मैच करके आपको ये पॉइंट में लगाना है। अगर आप देखेंगे ये मैंने जो एंगल डाला हुआ है वो एंगल आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो दिखेगा। तो यही है कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा एंगल है। डाउनवर्ड एंगल भी वैसे ही डिफाइन किया है, अपवर्ड एंगल भी वैसे ही। जैसे कि ये ग्रीन वाला देखते हैं आप, टुकड़ों में मैंने किया हुआ है, ग्रीन वाला देखेंगे तो एग्जैक्ट वो आपको दिखेगा कि वो मैच हो रहा है। तो ये मैंने टुकड़ों टुकड़ों में टाइम एंगल को कैसे यूज करना है ये आपको बताने वाला हूं। एक उसके लिए शायद 2-3 वीडियो जाएंगे, लेकिन इसको कैसे यूज करना है मैं आपको अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। अभी जैसे कि अभी आज का सब्जेक्ट ये है कि टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन। एक सेकेंड ना, इसको मैं ये ग्रीन कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ,
तो टाइम एंगल और ग्रीन लाइन। अब दोनों में फर्स्ट मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है, अभी ये टाइम एंगल मैंने डाले हुए हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताता हूँ। आपको ये ट्रेंड लाइन समझो हमको देखना है। ट्रेंड लाइन कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं? अभी समझो ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया एक रफ जोन लिया है, मुझे भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये कैसे, ये मैं आपके साथ ही देखते जाऊंगा। अभी जैसे कि ये पॉइंट एक है, आप ट्रेंड लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट लगता है कि यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट एक देखना पड़ता है, या तो दूसरा पॉइंट देखना पड़ता है, तीसरा पॉइंट देखना पड़ता है, ऐसे देख के आपको ट्रेंड लाइन डालनी पड़ती है। अभी इसमें ट्रेंड लाइन आप कैसे डालेंगे? तो ये लाइन लेंगे और इसको यहाँ से पॉइंट को अटैच करके ये पॉइंट को आप एडजस्ट करके ट्रेंड लाइन डालेंगे। तो ट्रेंड लाइन कैसे काम करेगी कि ये देखो, ये यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, लेकिन ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो ही रहा है। उसके बाद फिर आप बोलोगे नहीं यार, ये ट्रेंड लाइन मैच नहीं हो रही है, मैं ये पॉइंट को एडजस्ट करता हूँ। तो ये पॉइंट आपको तो इधर कुछ हेल्पफुल है नहीं, ठीक है। फिर आप बोलोगे यार ये तो साला गड़बड़ वाला बात है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ट्रेंड लाइन इसको ऐसे पकड़ के ये डालने का कोशिश करेंगे कि हमको नीचे के साइड में ब्रेकआउट मिले। तो नीचे के साइड में ये ब्रेकआउट ऐसे हो जाता है, वापस फेल हो जाता है। तो अगर हम लोग ने ऊपर की साइड का ट्रेंड लाइन का देखा, जैसे कि अभी ये ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ से ये बॉटम से आप कैसे डालोगे, उसके लिए आपको ये पॉइंट देखना पड़ेगा। जैसे कि ये, हाँ, ये पॉइंट को आपने एडजस्ट किया और ट्रेंड लाइन डाल दिया, तो फिर आपको ये पॉइंट मिले, ये एग्जैक्ट बैठा। हाँ, उसके बाद ये यहाँ से आप डाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे इधर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं ट्रेंड लाइन नहीं डाल पाऊंगा। तो ऐसे फिर उसको एडजस्ट किया हम लोग ने, फिर ऐसे किया। अभी इसी जगह पे टाइम एंगल कैसे काम करता है? टाइम एंगल अभी अपवर्ड, अगर हमको डाउन ऊपर से नीचे देखना है तो डाउनवर्ड टाइम एंगल यूज करना पड़ेगा। जैसे कि डाउनवर्ड टाइम एंगल ये है रेड वाला, तो मैं क्या करता हूँ कि ये इसको ड्रैग करके आपको सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ, अभी ये मैंने ये पॉइंट से मैंने डाला है। ये टाइम एंगल आपको एक ही चीज बताएगा कि ये जब क्रॉस हो जाएगा आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्लियर कट ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट अगर आप देखते हो तो यहाँ से ये पॉइंट से ये मैंने टाइम एंगल डाला है, यहाँ पे आपको ये ट्रेंड चेंज पॉइंट मिला, जहाँ से ऊपर गई बैंक निफ्टी, उसके बाद वहाँ से नीचे आई, यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट वही टाइम एंगल पे लिया, वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई, यहाँ से वापस ऊपर से एंगल डाल सकते हो, उसका रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन मैं अभी ये टाइम एंगल कैसे काम किया है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी इसके बाद आप अगर देखेंगे तो ये मैंने टाइम एंगल प्लॉट कैसे किया, तो इसके लिए मुझे 2 पॉइंट नहीं लगे, तो ये एक ही पॉइंट पे मैंने प्लॉट किया, एक ही पॉइंट के प्लॉट किया है, वो एंगल उसका फिक्स है। उसके वजह से क्या होता है कि हमको बार बार देखना नहीं पड़ता है कि यार ये पॉइंट को मैं यहाँ से मैच करूँ कि ये पॉइंट को यहाँ से मैच करूँ, वो नहीं, वो उसका एंगल फिक्स है, तो हमको सिर्फ डाल के छोड़ देना है, और उसका ब्रेकआउट होता है या कोई भी साइड में वो चेंज डायरेक्शन देता है तो उसको ऑब्जर्व करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बेसिक डिफरेंस है कि ट्रेंड लाइन के लिए आपको 2 से 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए कनेक्ट करने के लिए, बल्कि एंगल के लिए, टाइम एंगल के लिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए। वही एक पॉइंट से आपको अपवर्ड एंगल भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि ये वाला, ये इसको आप अपवर्ड एंगल बोलते हैं। अभी बहुत दिनों से मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये नए जो है लोग, उनको ये पता नहीं रहेगा। तो यही पॉइंट से मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला है, यही पॉइंट से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है। अपवर्ड एंगल 45, अपवर्ड 45 एंगल है और ये डाउनवर्ड 45 एंगल है। अभी इसको
हाँ, आप बोलेंगे यार तूने सिर्फ यही पॉइंट डाला, नीचे के पॉइंट पे क्यों नहीं डाला? तो आप देखेंगे मैंने इसको अगर शिफ्ट किया तो कैसे काम करता है। अभी ये पॉइंट से मैंने इसको ये पॉइंट पे एडजस्ट किया, ये पॉइंट पे एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहां से इसने एक यहां पे रेजिस्टेंस दिया है और यहां पे ऊपर नीचे किया है। लेकिन एक्चुअली ये होता है कि मेन टाइम एंगल कहां पे यूज किया जाता है? टाइम एंगल ऑलवेज ऑन टॉप और बॉटम से ही प्लेस करना है। ट्रेंड लाइन का आप कहीं से भी यूज कर सकते हो ट्रेंड लाइन को, लेकिन टाइम एंगल को टॉप और बॉटम से ही यूज करना है, ये मेन रूल है। इसके लिए ये आपको यहां पे आप यूज करोगे। अभी इसके बाद आप बोलोगे कि यार फिर इसको आप नीचे की मूवमेंट कैसे पकड़ेंगे? तो नीचे की मूवमेंट आपको, जैसे कि ये ऊपर नीचे हुआ है, ये मूवमेंट पकड़ने के लिए आपको टुकड़े टुकड़े करके वो टाइम एंगल के छोटे छोटे एंगल बना के आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ये ड्रैग करके दिखा रहा हूं कि ये भी कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, वो बताता हूं मैं। लेकिन इसमें कैसे है कि अभी जैसे कि मैंने नीचे से आपको ये ट्रेंड लाइन डाल के दिखाया था कि यहाँ से यहाँ पे डाला, ये मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे ये टाइम एंगल कैसे काम करता है, तो मैंने ये सिंपली ये बॉटम से मैंने टाइम एंगल डाला। टाइम एंगल डालने के बाद ये आपको ये मेन सपोर्ट यहाँ पे मिला, वापस उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, टाइम एंगल को तोड़ा और थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट ऊपर नीचे करके एक अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया। डाउनवर्ड मूवमेंट देने के बाद उसने वही टाइम एंगल, जैसे कि ये मेन, अभी यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से मेन एरिया जो कंजक्शन का था वो एरिया बना के उसने डाउनवर्ड मूवमेंट जो दिया, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपको ब्रेकआउट देने के लिए। यही पॉइंट ब्रेकआउट देने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और ये यहाँ पे आपको मेन रेजिस्टेंस मिला। तो ये टाइम एंगल ऐसे भी काम करता है कि आगे चल के आपको परफेक्ट पॉइंट भी देता है रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के भी पॉइंट देता है। अभी जैसे कि ये टाइम एंगल को आपने हर लो में शिफ्ट किया तो आपको पता चलेगा, आप देखते जाओ, ये लो को मैंने शिफ्ट किया, और जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूं कि रैली चेंज होने के लिए टाइम एंगल, अगर आपको बाय के साइड में रैली देखना है तो बाय के साइड में अगर आपको रैली देखना है तो आपको अपवर्ड एंगल का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, फिर भी आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि कैसे देखना चाहिए। कि अभी जैसे कि आज का ही मार्केट है या कल का देख लेंगे, आपको कल का भी देख लेंगे तो भी चलेगा। जैसे ये कल का मार्केट था, कल पहला ये यहाँ पे एक टॉप बना, तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि पहले आधे घंटे का हाई और लो का अपवर्ड और डाउनवर्ड एंगल आप डाल दीजिए और वहां से आप क्लू लेके काम कीजिए। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो अपवर्ड एंगल है मैंने यहां पे डाला था। अभी इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि यहां से एक ये हाई बना और बाद में लोअर गया। आपने ये इसको यहां पे शिफ्ट किया क्योंकि ये लोअर हाई बना है, लोअर हाई को वापस यहां पे एक लोअर हाई बना तो आपने ये यहां पे शिफ्ट किया। अभी एक सिंपल रूल ये है कि जब भी नीचे से मूवमेंट आके अपवर्ड एंगल जब क्रॉस हो जाएगा तब आपको क्लियर कट ब्रेकआउट मिलने के चांसेस रहते हैं, और वो भी अगर सस्टेन नहीं हुआ तो आपको तुरंत एग्जिट भी मिल जाता है। जैसे कि ये अब एक हाई हो गया, उसके बाद एक छोटा सा हाई उसके बाजू में ही हुआ तो मैंने वहां पे शिफ्ट किया। तो आप देख सकते हैं
आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको मिला, जहाँ पे आप सोच सकते हो कि एक सेल का काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आज सुबह उसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, ओपन नीचे होके ऊपर आया। ये टाइम एंगल को, कल का जो टाइम एंगल था उसको क्रॉस किया और बाद में उसको तोड़ दिया। मैं परसों के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी टाइम एंगल को क्रॉस करते हैं और थोड़ा सा टाइम देने के बाद अगर ये वापस टूटता है तो यहाँ पे एग्जिट मार के आपको सेलिंग का काम करना चाहिए। तो वो, क्योंकि ये वाला टाइम एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बाइंग का ब्रेकआउट दे रहा था। अगर बाइंग का ब्रेकआउट दे के अगर वो सेल होता है तो दैट इज द मोस्ट, मतलब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहां से सेलिंग बहुत फास्ट आ सकती है। इसी वजह से आज सेलिंग एकदम फास्ट आई, क्योंकि यहां पे ये होल्ड ही नहीं कर पाया। ये जो जोन है वहां पे वो होल्ड ही नहीं कर पाया, ये थोड़ा ही टाइम निकाला और वो एंगल को वापस तोड़ दिया। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये मैंने आपको अपवर्ड एंगल के बारे में बताया। अभी आज क्या हुआ, आज के दिन में अगर आपने ऐसे ही देखा कि ये पहला हाई बना, ये बाद में ये एक हाई बना, उसको मैंने शिफ्ट किया, फिर ये एक हाई बना, उसको शिफ्ट किया, ये हाई बना, शिफ्ट किया, ये हाई बना, तो आज के दिन में क्या हुआ कि अपवर्ड एंगल क्रॉस ही नहीं हुआ, मतलब मंदी का एक अच्छा ही मार्केट था। अभी जैसे कि इसके बाद आप बोलेंगे ये भी हाई बना, तो मैंने यहाँ पे ये शिफ्ट किया, तो लास्ट में जाके उसने थोड़ा सा यहाँ से अपवर्ड एंगल के ऊपर जाके बंद दिया। तो दिन भर मंदी का माहौल था, वहां पे अगर आप बाइंग का काम करेंगे तो आपका पैसा जरूर जाने वाला है। अगर आप उतने स्मार्ट है कि नीचे लेके ऊपर में जहां जहां पे बेच सकते हो, मतलब ऊपर में एक पॉइंट ऐसे है कि अगर आप अपवर्ड एंगल के आसपास बेचने का काम करोगे तो आपको एक मौका तो श्योर शॉट मिल जाएगा। आप अपवर्ड एंगल के आसपास अगर काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि बाय साइड में भी और सेल साइड में। सेम चीज जैसे कि ये हमने ऊपर से देखा, अभी जैसे कि मार्केट तेजी में है, ये मार्केट तेजी में है, तो मैंने क्या किया, बाइंग के लिए हम लोग अपवर्ड एंगल देखते हैं, बाइंग ब्रेकआउट के लिए अपवर्ड एंगल देखते हैं और सेलिंग के लिए आपको डाउनवर्ड एंगल देखना है। तो मैंने ये लो को एक डाउनवर्ड एंगल शिफ्ट किया, ये लो को मैंने डाउनवर्ड एंगल लगाया, तो आप देखेंगे कि ये लो का जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है वो एग्जैक्ट इसने यहाँ पे पकड़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग्जैक्ट लो पकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टुकड़े टुकड़े में देखेंगे, जैसे कि इसको हम शिफ्ट करते जाएंगे हर लो को, तो लास्ट लो जो है वो एक देखा जाएगा तो ये लास्ट लो तो यही है, लेकिन फिर भी अगर हम टुकड़े में देखेंगे तो ये लो होता है। तो ये लो से अगर आप देखेंगे तो यहां से एक सेलिंग आ गई, वापस वहां पे गया, रुक गया, नीचे वापस मारा और बाद में क्लोजिंग में वो ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो उसके हिसाब से वो ऊपर ओपन हो गया दिवाली के दिन। तो अभी इसमें कैसे है कि आपको अपवर्ड एंगल को यूज करना है बाइंग ब्रेकआउट में और डाउनवर्ड एंगल को यूज करना है सेलिंग ब्रेकआउट के लिए। अभी सेलिंग ब्रेकआउट के लिए जैसे कि ये आज के दिन में, आज का जो मॉर्निंग का लो था वहां से अगर आप देखेंगे, ये आज का देखो, आप देख सकते हो कि आज मॉर्निंग का 9:15 का जो लो था वहां से मैंने ये डाउनवर्ड एंगल डाला है। ये डाउनवर्ड एंगल डाला, यहाँ पे देखो सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट आया, ऊपर का मूवमेंट आने के बाद वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक दो बार होल्ड किया और टूट गया। टूट जाने के बाद वो ये चैनल वो टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया, और टाइम एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद यहाँ से ऐसे आने के बाद जब ये तोड़ देता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे ये डाउनवर्ड मोमेंटम जाने के लिए, डाउनवर्ड मोमेंटम पकड़ने के लिए रेडी है।
वैसे उसने वो डाउनवर्ड मोमेंटम दे दिया। तो डाउनवर्ड आपको अगर रिजल्ट देखना है, जैसे कि यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से दिन भर ये जो पहले 9:15 का जो लो था उसको दिन भर उसने होल्ड किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक थोड़ा सा मोमेंटम दिया, लेकिन यहाँ से नीचे आने के बाद इसने यहाँ पकड़ के इसके लो को नहीं तोड़ा। ये लो को नहीं तोड़ा तो यहाँ पे ही हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। यहाँ से अगर ये वापस ऊपर घुमा और एंगल के ऊपर आया तो आप अपने को यहाँ पे ही पोजीशन को एग्जिट मारना है। तो ये पोजीशन को हम लोग यहाँ पे ही एग्जिट मार सकते हैं। हमारी एंट्री यहाँ पे ही है और एग्जिट भी यहाँ पे ही है। भले हमको सेलिंग में कुछ पैसे नहीं आए, लेकिन बाइंग में हम यहाँ से ये कमा सकते हैं। तो ऐसे डाउनवर्ड एंगल जो है वो सेलिंग ब्रेकआउट के लिए यूज़ किया जाता है, अपवर्ड एंगल जो है अपवर्ड ब्रेकआउट के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको कुछ ट्रेंड लाइन के बारे में और बताना चाहता हूँ। जैसे कि एंगल तो टाइम एंगल का एंगल फिक्स है, लेकिन ट्रेंड लाइन का कोई एंगल फिक्स नहीं है। आप ट्रेंड लाइन को ऐसे भी मार सकते हो, आप ऐसे मारोगे, या ट्रेंड लाइन को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। आप बोलोगे ये ट्रेंड लाइन है, मैं यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, सॉरी, हाँ, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। नीचे से मैं डालूँगा तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ से मैंने पकड़ा, ऐसा। तो ट्रेंड लाइन को आपको कोई एंगल फिक्स नहीं है, बल्कि टाइम एंगल का एंगल फिक्स है, दैट इज 45 डिग्री एंगल, जिसमें आपको बाद में वापस सोचना नहीं है कि इसका मेरे को क्या करना है, पॉइंट चेंज करते बैठना है, एंगल चेंज करते बैठना है, नहीं, एंगल इसका फिक्स है। ट्रेंड लाइन में हम लोग हमेशा डाउटफुल रहेंगे कि यार ये एग्जिट जो दिया है या तो एंट्री जो दी है वो परफेक्ट है कि नहीं। वो कभी भी आपको विपसॉ दे सकती है, बल्कि टाइम एंगल में अगर विपसॉ देती है तो वो एग्जैक्ट आपको सेलिंग पॉइंट, अगर बाय दे के वापस सेल होता है तो सेल बहुत फास्ट आता है, ये आपको भरोसा रहता है। वहाँ पे आपको फुल भरोसा रहता है कि एग्जिट और एंट्री आपकी बहुत अच्छी रहेगी टाइम एंगल में। ट्रेंड लाइन में ट्रेंड चेंज होगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन टाइम एंगल का मतलब ही ये है कि ये ट्रेंड चेंज करने वाला एंगल है। अगर आप लंबा देखते हो तो लंबे टाइम पीरियड में आपको वो ट्रेंड चेंज करने वाला टाइम एंगल दिखेगा। जैसे मैं आपको लंबे में दिखाता हूँ, ये टाइम एंगल देखो, ये 41,800 से मैंने डाला हुआ है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम एंगल ने ब्रेकआउट दिया है, टाइम एंगल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ऊपर की साइड में, और थोड़ा यहाँ से नीचे आके वापस उसके ऊपर ये कर दिया। तो और एक मिनट, और अगर आप यहाँ से टाइम एंगल को अपवर्ड एंगल डालेंगे तो अभी भी यहाँ पे 40,700 750 जब तक टूटा नहीं तब तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन लंबे समय के लिए टाइम एंगल को यूज़ किया जाता है। टाइम एंगल को आप ट्रेंड चेंज पॉइंट करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि भी कोई भी एंगल से, मतलब कोई भी टॉप से आप डाउनवर्ड एंगल डालो, आपको रिजल्ट आप देखेंगे कि ये देखो ये कैसे कैसे काम करता है। अभी ये देखो, ये पॉइंट से मैंने डाला है, ये कैसे काम किया है। जैसे यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट दिया, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट में नीचे आया, लेकिन वहाँ से ही सपोर्ट ले लिया और ट्रेंड चेंज कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हाई बना। अब मैंने क्या किया, एक मिनट मैं आपको छोटा छोटा डाल के दिखाता हूँ, छोटा नहीं दिख रहा,
एक मैं इसको ही क्लोन कर देता हूँ, ये कलर रेड आएगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, तो ये हाई हो गया। ये हाई को देखो ये कैसे इसने यहाँ पे एग्जैक्ट ब्रेकआउट दिया, एक बार यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस दिया, एक दूसरी बार भी रेजिस्टेंस दिया, तीसरी बार ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वो अगेन वो टाइम एंगल के यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके वो वापस ऊपर गया। तो कहना मेरा यही है कि टाइम एंगल अगर क्रॉस होता है तो वो ट्रेंड चेंज कर देता है। ट्रेंड चेंज करने के बाद वो जनरली वापस ब्रेक होना नहीं चाहिए, ये उसका रूल है। और यहाँ से जैसे कि मैं बाइंग साइड में बोलता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर ये सॉरी यहाँ से ये पॉइंट से मैंने ये नीचे डाला है, अगर ये पॉइंट से मैंने अपवर्ड एंगल डालेगा तो आपको क्या दिखेगा, ये देखिए ये पॉइंट से मैंने अपवर्ड एंगल डाला, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको ये बाय पॉइंट आ गया, वहाँ से वापस ये सपोर्ट ले लिया। आपको मैं दिखा देता हूँ, मार्क करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से एग्जैक्ट ब्रेकआउट आया, यहाँ से सपोर्ट आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से वापस ब्रेकआउट आया, यहाँ से वापस नीचे के साइड में सेल ऑफ आया। देखिए हर हाई से आप अपवर्ड एंगल डालेंगे तो उसका ऊपर का साइड में ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप कहीं से भी आप चेक करो, कोई भी हाई से चेक करो, जैसे कि अगर मैंने ये हाई से डाला है, ये हाई से आप देख सकते हो, ये हाई से मैंने देखो प्री डिफाइंड एंगल है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये हाई से मैंने डाला, यहाँ पे आप देखोगे अंदाज से रेजिस्टेंस से ये देखो ये क्रॉस हो गया। ये क्रॉस होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद नीचे आया और यहाँ से वापस ब्रेकडाउन दिया। तो आपको एक अंदाज आ जाता है कि यहाँ पे क्या करना है। जैसे कि आपको आप अलर्ट रहोगे कि यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है सौदा। आप ये पॉइंट पे अगर कॉल पुट में काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने का चांसेस रहेगा। लेकिन टाइम एंगल जो है वो व्यू के लिए यूज़ किया जाता है। इंट्राडे में हम लोग को अगर टाइम एंगल यूज़ करना है तो उसके लिए बहुत अलर्ट रह के काम करना पड़ता है। डिसीजन लेने के लिए आपको आराम से ही, क्योंकि टाइम एंगल एक या दो बार ही आपको दिन में देने वाला है, लेकिन वहां से आपको अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा। जब टाइम एंगल आप लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा सा लंबा विजन में आप यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप देखेंगे अभी जैसे कि मैंने ये बताया कि कोई भी हाई से, अभी ये हाई से मैंने आपको ये डाल के दिखाया, वही हाई से आप कोई भी हाई से डालो। अभी 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 जैसे कि मैं आपको रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट हमारा देखो ये एक हाई बना था, देखो ये एक हाई बना था, ये हाई से मैंने अपवर्ड एंगल डाला तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे सपोर्ट लिया, कैसे ब्रेकडाउन दिया, वापस कैसे सपोर्ट लिया और कैसे वह। तो ये एंगल जो है 40,700, वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे कि उसके बाद क्या हुआ, ये एक हाई बनाया, ये हाई को आप देखो, ये हाई को भी वैसे ही वो ट्रीट कर रहा है। हर एंगल को, जैसे आप जब भी कोई एंगल यूज करते हो तो वही एंगल को यूज कीजिए। अभी जैसे ये एंगल आप देखोगे, ये एंगल आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखो एक बार जाते जाते मार दिया, दूसरी बार ओपन ऊपर हुआ, फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया और ये जैसे टूटा वैसे सेलिंग आ गई। मतलब 41,237 के नीचे तो उसने 220 के नीचे सेलिंग दे दी। तो ये पॉइंट यहाँ से भी पता चलता है और आपको इंट्राडे में भी पता चलेगा कि वो कैसे यूज किया जाता है। ऐसे भी यूज किया जाता है। टाइम एंगल को आप थोड़ा सा इंट्राडे में एडजस्ट कर लेंगे तो आपको वो पॉइंट तो मिलने ही वाला है। जैसे कि आप ये पॉइंट अगर आज के लो से अगर देखेंगे तो वही पॉइंट आता है डाउनवर्ड एंगल के लिए। ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट पॉइंट है। तो टाइम एंगल ऐसे काम करता है
आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी आपको क्लैरिटी दे दूंगा कि टाइम एंगल कैसे काम करता है। ट्रेंड लाइन आपको अपर एंगल नहीं दी, आपको कोई भी साइड में ट्रेंड, अभी जैसे कि ये ट्रेंड लाइन आपको हाई पकड़ के आप कैसे डालोगे, एक पॉइंट से तो ट्रेंड लाइन बैठता नहीं है, लेकिन अपवर्ड एंगल आप एक पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हो तो वो पॉइंट से 45 डिग्री आप एंगल डाल दिया तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलती है। तो ट्रेंड लाइन और टाइम एंगल में ये बेसिक डिफरेंस है। ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन जिसको यूज़ करने को आता है वो मास्टर है, लेकिन जिसको अगर कंफ्यूजन है माइंड में कि यार ये पॉइंट पकड़ो कि वो पॉइंट पकड़ो, मल्टीपल पॉइंट्स है, तो वो ट्रेंड लाइन ज़िंदगी में उसको कॉन्फिडेंस नहीं देगी। लेकिन टाइम एंगल एक बार उसने कैसे प्लेस करना है और कैसे प्लॉट करना है वो समझ लिया, तो कोई भी हाई और कोई भी लो से आपने डाला तो आपको इफेक्ट तो मिलना ही है, बस उसके ऊपर विश्वास रख के काम करना है। वो अगर आपने काम कर लिया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी ये मैंने आपको आज के वीडियो में इतना बताया है। आगे चल के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यही लर्निंग वीडियो एक टाइम एंगल, ट्रेंड लाइन और ये टाइम एंगल कैसे कैसे काम करते हैं, मैं डेली कैसे यूज़ करता हूँ, ये टाइम एंगल को यूज़ करके गैन फैन कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब बातें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप मुझे अगर अच्छा व्यू दोगे, अच्छा शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको और भी डाल सकूँगा। नॉट ओनली टाइम एंगल, हेड एंड शोल्डर है, बहुत सारे पैटर्न हैं जो मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लेकिन उन सबको मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जो भी पैटर्न है, जो भी स्टडी है, उसमें टाइम एंगल को कैसे इंक्लूड करना है। अगर आप हर पैटर्न और हर स्टडी के साथ अगर टाइम एंगल को इंक्लूड कर दिया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो इंट्राडे में आपने मुझे पूछ लिया कि जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि तेजी आने वाली है, तेजी आने वाली है, तेजी आने वाली है। मैं बहुत दिनों से तेजी आ रहा है, तेजी आ रहा है करके मैं बोल रहा हूँ, और उसका वजह यह है कि टाइम एंगल ने उसने अच्छा एक ब्रेकआउट डे दिया है। अब टाइम एंगल ने ब्रेकआउट डे दिया है वो ठीक है, लेकिन वो इंट्राडे में तेजी आएगी कैसे, तो उसके लिए आपको इंट्राडे के एंगल्स और इंट्राडे का टाइम फ्रेम में आपको जाके बैठना पड़ेगा, कंटिन्यूस बेसिस पे उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंट्राडे का जब भी आपको कोई सिग्नल चाहिए तो आप इंट्राडे के हिसाब से आप सोचोगे तो आपको उस हिसाब से एंगल डाल के व्यू निकालना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ पहले ये टाइम एंगल कैसे यूज़ किया जाता है और उसके बाद उसको लंबे समय में पहले कैसे यूज़ होता है और प्लॉट कैसे करना है ये आप सीख लीजिए। और अगर आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट थ्रू मुझे आप बता सकते हो, फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे करना है। और आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेंगे कि आपके माइंड में क्या क्या सवाल है, तो वो सवाल को मैं क्लैरिफिकेशन अगले वीडियो में देते जाऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप हेलो, हाँ सॉरी मैं थोड़ा लॉस्ट हो गया था। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद,